अमावस्या के दिन सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। जिनके यहाँ पितृदोष होता है, काल सर्प दोष होता है, वास्तु दोष होता है, उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना। महाराज एक बेल का फल लीजिए। क्या लेना है? बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है उसको ले लो। उसके अंदर का जो गुर्दा होता है, अंदर का जो भाग होता है, उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए। अमावस्या के दिन सुबह 10 बजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है, आटा सेक कर भरा है शक्कर के साथ में, उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिसको काल सर्प दोष बताया है, पितृदोष बताया है या वास्तु दोष का स्मरण बताया है, घर में सब दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे तक खड्डा खोदकर उस बेलपत्र के उस फल को दाब दीजिए, उस फल को उसमें दबा दीजिए। महाराज केवल एक अमावस्या करना रहता है, पितरों के दोष से मुक्ति मिलती है और हमारे घर के कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाते हैं। कार्य की सफलता होती है, कार्य में सफलता प्राप्त होने लगती है। अमावस्या के दिन दोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर अवश्य जला कर आ जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा। पाप करते हैं जवानी में, झूठ बोलते हैं जवानी में, कपट करते हैं जवानी में, बेईमानी करते हैं जवानी में, और उस पाप को धोने का प्रयास कब करते हैं कि बुढ़ापा आएगा तब तीर्थ जाएंगे, बुढ़ापा आएगा तब भगवान का भजन करेंगे, बुढ़ापा आएगा तब भगवत नाम लेंगे, बुढ़ापा आएगा तब भगवान का स्मरण करेंगे। अब जरा विचार करिए, चाय अभी गिरी और चाय गिरते से ही तुमने धोली तो उसमें दाग नहीं लगेगा, सब्जी गिरते से ही धोली तो सब्जी का दाग नहीं लगेगा। उसी तरह अगर जवानी में हमने पाप किया है तो जवानी में ही भजन कर कर उसको धोते चलो तो श्रेष्ठ। अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है, आप देंगे उसको मिलेगा। पितृदोष है ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? पितृ भूखे हैं इसका तो वर्णन हमने पहले कर दिया कि रात्रि को जब आप सोने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सो लिए, उसके बाद जो नींद खुली तो 1-1.5 घंटे तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे बाद जब उठे तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही, पानी पीना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यासे हैं, भूखे और प्यासे हैं, उनको जल की जरूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना है। प्यासे रहते हैं, भाग मांगते हैं, प्राप्त करना। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं, पहला पीपल, दूसरा वट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष, ये पितरों के तुल्य हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है,
ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं। नींद सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है। तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर देखना। एक प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या कुछ जाता है क्या? प्रैक्टिकल कर देखना कि कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए। 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए। पत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी ना भूख लगेगी। नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? पानी डालने में तुम्हारा कुछ जाएगा? अरे बोलो तो सही। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये तो बस जल डालोगे तो तुम्हारा ही कुछ अच्छा हो सकता है, बाबा की कृपा। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला जम के बोलिए पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्री का वृक्ष। 3 पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इसलिए पितृतुल्य है। बट वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना, इसलिए पितृतुल्य है। और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती जी के अश्रु से बना। जब आंसू गिरे थे माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, उस समय पर पितृलोक में हलचल उत्पन्न हो गई थी। हमारी नातिन की आंख में आंसू कैसे आ गए? मैनावती की पुत्री है, पितरों की नातिन, इसकी अश्रु कैसे गिर गए? पार्वती जी ने कहा ये आंसू नहीं, मेरा पुण्य भाग प्रकट करती हूँ बेलपत्री के रूप में। तो पितरों ने वर दिया था कि ये बेलपत्री का वृक्ष हमारा आशीर्वाद है, इसके नीचे अगर कोई दीप लगाता है, शिव को स्पर्श कर चढ़ाता है, उसके पितरों की शांति होगी। हम स्वयं उसको आशीर्वाद देने के लिए पधारे। तो पितृदोष। दूसरा पितृदोष का लक्षण बताया, घर में कोई शुभ कार्य ना हो, वंश की वृद्धि ना हो। 1 रुपये कमाओ, 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, पैसा 10 जगह से कमाई आ रही है पर घर में टिक नहीं पा रही है, आया गया, पितृदोष है। जरा सी कटोरी पड़ी है उसके पीछे विवाद चालू हो जाए, पानी ढुल गया उसके पीछे विवाद हो जाए, या छोटी छोटी बात में घर में क्लेश मचा हुआ है, पितृदोष है। समझ लो हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं, प्रसन्न नहीं। सारी दुनिया के लोग तुमसे कह रहे हैं तेरे घर में पितृदोष हो, 1 रुपये कमाते हो, 1.25 रुपये खर्च होता है, मानसिक टेंशन बना रहता है। घर में एक व्यक्ति बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया। मतलब कहीं ना कहीं पितृ का भाव, पितृदोष का बढ़ रहा है। किसी ने कहा तुमसे कि तेरे यहाँ पितृदोष है, तूने ब्राह्मण को भोजन करा दिया, पिंडदान करा दिया, तर्पण करा दिया, तिलांजलि करा दी, गया जी का श्राद्ध कर दिया, हरिद्वार चली गई, वहां पिंडदान करवा दिया, ब्राह्मण भोज करवा दिया, तिथि पर भोजन करवा दिया, सब कुछ करवा के दे दे। अब एक काम और करके दे दे, एक काम और करके देते हो। जब तुम घर में भगवान शंकर की आरती, तुम्हारे घर में शंकर जी का शिवलिंग है, भले काय का भी हो, छोटा सा, भले सिल्वर का कंकर शंकर हो, नर्मदा का कंकर हो, चाहे शंकर पार्वती के हो, पीतल के हो, स्टील के हो, लकड़ी के हो, जिसके भी हो, लोहे के हो, पाषाण के हो, जिसके भी हो, शंकर का शिवलिंग अगर हमारे घर में है और आप रोज प्रतिदिन भगवान की आरती करते हो, प्रतिदिन, और आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ तकलीफ चल रही है, ये ठीक ही नहीं हो रही, लगभग 1.5 महीना आप कम से कम 45 दिन, 1.5 महीने के करीब में ऐसा प्रयास करना कि भगवान की आरती, शंकर भगवान के शिवलिंग की आरती करने के बाद उस दिए को भगवान के सामने मत रखो, उस दिए को उठाकर जहाँ तुम पानी का मटका रखते हो, हंडा रखते हो, जिससे तुम पानी पीते हो, तुम्हारे रसोई घर में जो पानी का मटका, हंडा, बाल्टी, आरओ का पानी जिस मटके में गिरता है, हंडे में गिरता है, जिसको हमारे पितरों का स्थान कहते हैं, उस स्थान पर, उस मटके के पास, उस हंडे के पास, उस बाल्टी के पास में जहाँ रसोई घर में पानी रखते हो, उस रसोई घर में पानी जहाँ रखते हो, उसके पास में उस दिए को भगवान के सामने नहीं रखना। आरती उतारने के बाद उस दिए को ले जाके सीधे परिंदे के पास में, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उसको रखो। केवल 1.5 महीना कर देते, 1.5 महीने के बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हम वापिस इस उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दिए, हमें फल मिलना है। अब तुम्हें ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना कोई खर्चा है। खर्चा है क्या?
ईमानदारी से बोलो, कोई तुम्हारा लाखों रुपया लग गया, रोज आरती करते हो, रोज आरती। बस आरती का नियम बना लो कि हमको पितृदोष किसी ने बोला है, हमारे घर में अशांति है, पितृदोष है, कोई कह रहा है कि तुम्हारे घर में पितृदोष है, हमने सब कुछ करके देख लिया, अब हमें ये करना है कि महादेव की आरती जब होती है तो उसकी ज्योत का दर्शन करने पर 1000 कपिला गाय के दान का पुण्य मिलता है। तो ये पुण्य हम हमारे पितरों को देते हैं जिससे उनकी मुक्ति हो जाए और हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। तो दिए को नीचे नहीं रखना, आरती उतारने के बाद आरती पूरी हो जाए तब उस दिए को ले जाकर जब ले जाकर उसको रखें तो उस स्थान पर रखें जहाँ